जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी फर्स्ट क्लास है और फिजिक्स की फर्स्ट क्लास में आज हम आपको कराने वाले हैं और भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। ओके प्यारे बच्चों, तो इसमें हम जानेंगे कि किस राशि का क्या मात्रक होता है। जैसे हम चीनी को किलोग्राम में मापते हैं, दूध को लीटर में मापते हैं, तो ये जो किलोग्राम है, ये मीटर है, ये सभी क्या हो गए, उसके यूनिट हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम जानेंगे कि किस भौतिक राशि का क्या मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, आज आपकी फिजिक्स की फर्स्ट क्लास है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी फर्स्ट क्लास से, प्रथम क्लास से ही अपना पूरा डेडिकेशन मुझे दें। ठीक है, मैं चाहता हूं आप पूरा समर्पण मुझे दें, पूरे तरीके से समर्पित हो जाएं। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि जब आपकी फिजिक्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आता है तो वो इन क्लासों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सामने एक क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या है। इंग्लिश में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जिस बच्चे ने अपने इंटर, हाई स्कूल और इंटर इंग्लिश मीडियम से की है उसके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जिसने यूपी बोर्ड से यानी कि हिंदी, जिसकी जो शिक्षा हिंदी माध्यम में हुई है उसके लिए हिंदी माध्यम में लिखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है आपके सामने कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने एम्पियर, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है मोल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। प्यारे बच्चों, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है ज्योति तीव्रता का मात्रक? कैंडेला है। आपको मैं बता दूं, इसको याद करने का तरीका सीधा सीधा सा है। ज्योति हमें कब मिलेगी? जब हम कैंडल जलाएंगे, यानी कि मोमबत्ती जलाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपको याद हो जाएगा कैंडेला। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आया है। सेकंड क्वेश्चन है, लंबाई, लेंथ का मात्रक क्या है। लंबाई यानी लेंथ का मात्रक क्या है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है मोल। तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, क्या है बच्चों? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक है आपका मीटर। ठीक है, मैं कैंडेला के बारे में बता चुका हूं कि कैंडेला किसका मात्रक है, तो इस समय लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का मात्रक क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ, प्यारे बच्चों यहां पर लेंथ गलत लिख दिया है, इसकी जगह लिखेंगे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहला ऑप्शन है कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है बार। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडलीय दाब है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। तो मशीन का नाम होता है बैरोमीटर, लेकिन
इसको मापने की जो यूनिट होती है उसे कहते हैं हम बार। तो सही आंसर क्या है आपका? बार आपका सही आंसर हो जाएगा और बाकी सब हो जाएंगे गलत। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है मीटर, तीसरा ऑप्शन है केल्विन और चौथा ऑप्शन है मोल। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों, शक्ति यानी कि पावर का मात्रक होता है वॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। कार्य यानी कि वर्क तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है कैंडेला, मैंने बताया था ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है मीटर, मीटर मैंने बताया था दूरी का मात्रक होता है, ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है जूल, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। चौथा ऑप्शन है मोल, अभी इसके बारे में भी हमें नहीं पता। ये दो आपके क्लियर है? इन दो में से जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर है। प्यारे बच्चों, सही आंसर है आपका जूल। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल। वर्क एंड एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान यानी कि मास का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चों, मैं इन दो के बारे में आपको बता चुका हूं, सिर्फ आपको किलोग्राम और मोल के बारे में नहीं पता, तो ये दो तो आंसर नहीं होंगे। द्रव्यमान का सही आंसर है किलोग्राम। मास हम किसमें मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम, केजी, हम इसे केजी भी लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो तारों में बहता है, ठीक है, का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पहला ऑप्शन है एम्पियर, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है मोल। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है एम्पियर। इसका सही आंसर है एम्पियर। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। हम इसे किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है मोल।
ये 4 ऑप्शन है। जल्दी से सही आंसर बताइए क्या होगा। प्यारे बच्चों, पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट होता है मोल। इसका यूनिट क्या होता है? मोल होता है। तो यह आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? मोल। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत, ओजोन लेयर की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? सॉरी प्यारे बच्चों, ये सेम लिख गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द, ये आपका गलत लिख गया है, ये लेंथ ही लिख गया है। ठीक है, इसमें आप ये कर लेना ओजोन लेयर मेजरमेंट। ठीक है, ओजोन परत के मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओजोन लेयर मेजरमेंट? ठीक है प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है कैंडेला, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है केल्विन और फोर्थ ऑप्शन है डावसन। प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ओजोन परत को मापने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं डावसन इकाई, यानी कि डावसन यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा डावसन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका सही आंसर होगा डावसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? पहला ऑप्शन है न्यूटन, मीटर, केल्विन, मोल। जल्दी से इसका आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है न्यूटन। ठीक है, इसका सही आंसर है न्यूटन। बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग यानी कि इंपल्स का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स? ठीक है, आवेग का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, सेकंड ऑप्शन है मीटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन इंटू सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है मोल। जल्दी से इसका सही आंसर बताओ बच्चों। जिसको पता है वो जल्दी से कमेंट करेगा। प्यारे बच्चों, आवेग यानी कि इंपल्स, इंपल्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आपका सही आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक है? यानी कि यूनिट बता दिया सीधा कि पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? पास्कल इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? पहला ऑप्शन है समय, दूसरा ऑप्शन है तापमान का, तीसरा ऑप्शन है दाब का और चौथा ऑप्शन है दूरी का। जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। पहला ऑप्शन समय, दूसरा ऑप्शन तापमान, तीसरा ऑप्शन दाब और चौथा ऑप्शन है दूरी। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है दाब का। इसका सही आंसर है दाब का। ठीक है, अब आप थोड़ा सा इस चीज को नोटिस करना। पहले जो हमने आपको बताया था वो हमने वायु दाब का बताया था, ठीक है, बार, और ये है सिर्फ दाब का। तो क्या है? पास्कल। ये था ना, वायु दाब का क्या था? बैरो, बारी जो था ना। ठीक, ठीक है प्यारे बच्चों, पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है
पास्कल इज अ यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, पास्कल किस राशि का मात्रक है? आप एकदम कहेंगे बेधड़क होकर सर जी दाव का। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? व्हाट इज मेजर इन एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है विद्युत प्रतिरोध, सेकंड ऑप्शन है वायु दाब, थर्ड ऑप्शन है आपका ताप और फोर्थ ऑप्शन है आपका तरंग दैर्ध्य। ठीक है, जल्दी से इसका सही आंसर बताएं प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर है तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। इसका सही आंसर क्या है? वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम में किसे मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इसके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, न्यूटन इंटू मीटर, मीटर इंटू सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड, केल्विन और चौथा है ओम इंटू मीटर। तो आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से सही आंसर बताइए क्या होगा इसका जवाब, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ओम इंटू मोटर, सॉरी ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा ओम इंटू मीटर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है ओम इंटू मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का बहाव यानी कि वाटर फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का बहाव यानी कि वाटर फ्लो का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर फ्लो? पहला ऑप्शन आपके सामने दिखा है क्यूसेक, सेकंड है मीटर, थर्ड है केल्विन और फोर्थ है मोल। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मोल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, तो गलत हो गया। मीटर जो होता है वो लेंथ का होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब ए और सी दो आंसर बचे हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में कौन सा सही आंसर है। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है क्यूसेक, क्यूसेक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना, सबसे बड़ी, व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस? तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है क्यूसेक। तो पहली बात यह बताइए कि क्या क्यूसेक दूरी मापने की इकाई है? नहीं है, तो भैया कट कर दो। सेकंड ऑप्शन है मीटर, क्या मीटर में दूरी मापी जाती है? आप कहोगे हाँ जी मापी जाती है। तीसरा है पारसेक, क्या पारसेक में दूरी मापी जाती है? हाँ जी बिल्कुल मापी जाती है। चौथा है मोल, क्या मोल में भी दूरी मापी जाती है? नहीं, मोल में तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापा जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो बी और सी ये दो ऑप्शन हो गए प्यारे बच्चों, तो इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, मीटर या पारसेक। इसका सही आंसर है, सॉरी, पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मैनी लाइट ईयर्स? 1 पारसेक इज इक्वल टू हाउ मैनी लाइट ईयर्स? एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 1.732 प्रकाश वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 1.414 प्रकाश वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9.46 गुणा, ये 10 की पावर 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, सॉरी 6 और 0 है प्रकाश वर्ष, या चौथा ऑप्शन है 3.262 प्रकाश वर्ष। ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन सा सही आंसर होगा, कौन सा मेरा बच्चा होशियार है, जल्दी से आंसर बताइए। प्यारे बच्चों, सही आंसर है इसका 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितनी लाइट ईयर है, कितने प्रकाश वर्ष है? 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोमीटर्स? ठीक है, पहला ऑप्शन है 9.461 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, सेकंड ऑप्शन है 9.461 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1.732 10 की पावर 15 किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 1.414 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा सही आंसर होगा? आपका ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। आपको ऊपर वाले दोनों आंसरों में से सही आंसर देना है, कौन सा सही आंसर है। प्यारे बच्चों, आपके ये दोनों ही आंसर सही है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। ठीक है, तो आंसर तो दोनों ही सही है। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर कह लो, या 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर कह लो, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी किलोमीटर्स, आंसर किलोमीटर में चाहिए, तो किलोमीटर में चाहिए तो भैया आंसर ये ही सही है, इसको भी हम क्या कह देंगे? गलत कह देंगे। आंसर सही है अगर मीटर में पूछता तो, लेकिन किलोमीटर में पूछा है तब आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजरमेंट फैट कंटेन इन मिल्क प्रोडक्ट्स? ठीक है, पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन है ब्यूटीरोमीटर, थर्ड ऑप्शन है लक्सीमीटर, और चौथा ऑप्शन है स्टेथोस्कोप। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। प्यारे बच्चों,
जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट होते हैं उसमें जब हम फैट मापते हैं तो उसे मापने के लिए जिस मेजरमेंट का, जिस मशीन का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर ये आपका सही आंसर है। ठीक है, ब्यूटीरोमीटर, और बाकी के सभी गलत है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की ध्वनि, द साउंड ऑफ हार्ट। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन, इंग्लिश में बोला तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन टू हार्ट साउंड। ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर बिल्कुल नहीं, वायदा मापता है। ब्यूटरोमीटर बिल्कुल नहीं, फैट मापा जाता है जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। लक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप, ये दो ऑप्शन आपके सामने बचे, तो कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा, लक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप। प्यारे बच्चों, डॉक्टर जो अपने गले में लटका के रहते हैं ना और लगाने वाला माइक सा, उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप, और यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी, स्टेथोस्कोप। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छे से मार्क कर लो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। हर क्वेश्चन को आपको साथ के साथ याद करके चलना है। आज की क्लास को कल के लिए ड्यू मत करना और कल की क्लास को परसों के लिए। रोजाना आपको क्लास कंप्लीट करानी है, और जब आपकी लगभग एक ऐसा मटेरियल तैयार हो जाएगा कि मैं आपका टेस्ट ले सकूंगा, तब मैं आपका एक पर्सनली कंपटीशन करा दूंगा, और उस कंपटीशन में जो जीतेगा उसे एक अच्छा सा अवार्ड मेरी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आज से ही लग जाना। आप ये मत सोचना कि मैं 2 दिन बाद करूंगा या 3 दिन बाद करूंगा, क्योंकि रोजाना आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ता जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास आपकी खत्म हो गई। लगभग 20 क्वेश्चन थे आपके, उन्हें मैंने अच्छे तरीके से कराया। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।